हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है COET 24 बैच के लिए जो अपनी ग्रेजुएशन के साथ में SSC या बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले माइंड में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अपने ग्रेजुएशन के बाद परस्यू क्या करना है, तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है या फिर मास्टर्स या फिर आगे रिसर्च वाली फील्ड में जाना है। तो अगर तुमने SSC और बैंकिंग चूज़ किया है गवर्नमेंट एग्जाम, तो बिल्कुल सीरियसनेस के साथ अपनी 3 साल अच्छे से यूटिलाइज़ करना, वरना बाय द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन तुम्हें यही लगेगा कि मैंने ग्रेजुएशन के 3 साल वेस्ट कर दिया। तो ऐसा ना हो तुम्हारे पास, इसलिए मैं तुम्हें 3 ईयर्स रोड मैप देने वाली हूँ कि तुम्हें कोचिंग किस साल में ज्वाइन करनी है, किस ईयर में तुम कोचिंग ले रहे होगे, कोचिंग कहाँ से लोगे, कौन सी बेस्ट एरिया है यहाँ का कोचिंग का, और तुम्हें कैसी अपनी प्रिपरेशन कॉलेज के साथ में मैनेज करनी है, और तुम्हारा प्रेफर्ड कोर्स क्या होना चाहिए। और भी काफ़ी सारी हम इंसाइट्स तुम्हारे साथ शेयर कर रहे होंगे SSC और बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड। इस वीडियो का क्रेडिट मैं अंकिता को देना चाहूँगी, ये सारे क्वेश्चन एंड डाउट उसके ही हैं। और अगर आप भी अपने ग्रेजुएशन के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में SSC और बैंकिंग की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बस ग्रेजुएशन के 3 साल हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर ऑप्शनल है, तुम करना चाहो तो कर सकते हो, वरना तुम 3 ईयर में भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पा रहे होगे। तो तुम्हें कोचिंग किस ईयर से लेनी चाहिए? देखो, फर्स्ट ईयर में तुम्हें कोचिंग नहीं लेनी है, क्योंकि पेपर तुम्हें थर्ड ईयर में देना है, ठीक है, बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो इतने पहले कोचिंग लेने का भी कोई मतलब नहीं है। थर्ड ईयर में भी कोचिंग नहीं लेनी है तुम्हें कोचिंग लेनी है सेकेंड ईयर से। तो तुम फर्स्ट ईयर में क्या करोगे? अब फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं करना है कि तुम बिल्कुल ही चिल कर रहे हो। देखो, थोड़ा बहुत ठीक है, तुम पहले पहले दिल्ली आओगे, तुम अपनी अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे थोड़ा, तो वो सब कुछ ठीक है। बट फर्स्ट ईयर में तुम कोचिंग नहीं ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है। फर्स्ट ईयर तुम्हें यूट्यूब से ही अपना सिलेबस निकालना है। SSC का पैटर्न क्या होता है मैं तुम्हें थोड़ा रफली बता देती हूँ। SSC और बैंकिंग का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न बहुत ही सिंपल है। 2 बार तुम्हारे पेपर होते हैं, दोनों ही MCQ होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। कंप्यूटर पे जाके तुम्हें एग्जाम देना होगा। प्री क्वालिफाई करोगे तो फिर तुम उसके बाद मेंस का एग्जाम दोगे। मेंस क्वालिफाई करने के बाद कुछ पोस्ट के लिए तुम्हारे टाइपिंग टेस्ट मांग लेता है, कुछ पोस्ट के लिए तुम्हारा इंटरव्यू होगा, कुछ पोस्ट वो पोस्ट टू पोस्ट डिपेंड करती है। तुम्हारी जो SSC की जितनी भी पोस्ट होती है गवर्नमेंट में, वो किसी के लिए टाइपिंग मांगती है, किसी के लिए तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, किसी में तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव आंसर भी हो सकता है, इंग्लिश के ऐसे लिखवा सकते हैं तुम्हें, तुम्हारा लेटर राइटिंग का भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि अगर वो पोस्ट में तुम्हारा है तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब बैंकिंग और SSC का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है। तुम्हारी जो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये दोनों में कॉमन होती है। बस SSC में तुम्हारी GK भी आती है और बैंकिंग में तुम्हारी GK नहीं होती, वहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। तो ये एक बार तुम कोचिंग जाओगे तो तुम्हें ईजिली पता लग जाएगा सिलेबस क्या है, और वो सब कुछ वहीं पढ़ा दिया जाएगा। अब जो SSC की मैथ्स होती है वो थोड़ी हायर लेवल की होती है, थोड़ी डिफिकल्ट होती है, और तुम्हारी बैंकिंग की रीजनिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। बाकी पैटर्न पे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो ये तुम कर लोगे सिलेबस वगैरह देख के। फर्स्ट ईयर में तुम्हें क्या करना है? फर्स्ट ईयर में अपने बेसिक्स को क्लियर करना है। सिंस फर्स्ट ईयर में तुम कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हो, बट यूट्यूब चैनल काफ़ी सारे हैं, जैसे अड्डा 24x7 हो गया, तुम्हारा KD कैंपस का यूट्यूब चैनल है। बाकी तुम टॉपिक एक बार देख लोगे ना यूट्यूब से या फिर वेब से, अपने सिलेबस निकालोगे, एक एक टॉपिक सर्च करके तुम बेसिक लेवल की वीडियो देखोगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में ये काम होगा, पूरा चल नहीं करना है फर्स्ट ईयर। आई नो कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे होगे, फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा तुम्हें होगा कि चलो थोड़ा दिल्ली घूम लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये सब साइड वाइज चीज़ें हैं, बट मेन फोकस तुम्हारा जो जिस लिए तुम आए हो उस पर होना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर थोड़ा थोड़ा 2 घंटे 3 घंटे भी अगर तुम डेली अपनी प्रिपरेशन के लिए निकाल रहे हो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, अपने कॉलेज के साथ में। अब जैसे ही एक बार तुमने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, तुम अपने बेसिक्स कंप्लीट रहोगे। तुम्हारे बेसिक्स फर्स्ट ईयर्स में ट्राई करना कि तुम एक वोकैबलरी की बुक आती है, वर्ड पावर इजी, या फिर जितनी भी वोकैब्स वाली बुक हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे ना तुम यूट्यूब पे ही, तो तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें, बुक्स वगैरह के बारे में पता लग जाएगा। तुम्हारी पास्ट ईयर आती है किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की, वो सारे क्वेश्चंस एक बार देखने लग जाओ, थोड़े थोड़े से प्रैक्टिस करो। सिर्फ 2 से 3 घंटे फर्स्ट ईयर में 2 से 3 घंटे निकाल के तुम थोड़े बहुत भी अपनी प्रिपरेशन दे दोगे SSC के लिए, तो वो सफिशिएंट है, क्योंकि तुम्हें प्रॉपर अपनी जो है वो सेकेंड ईयर से शुरू करनी है। बट पूरा फर्स्ट ईयर वेस्ट मत करना, ठीक है। अब सेकेंड ईयर आता है तुम्हारा कोचिंग। जब तुम फर्स्ट ईयर अपने बेसिक्स के साथ स्ट्रांग हो जाओगे, सेकेंड ईयर में तुम्हें करनी है कोचिंग ज्वाइन। अब तुम्हें कौन सा कैंपस ज्वाइन करना चाहिए, कहाँ पे कोचिंग बेस्ट है? सो मुखर्जी नगर में काफ़ी सारी कोचिंग है तुम्हारी SSC से रिलेटेड, और ये हब है मुखर्जी नगर। आई होप तुमने सुना होगा, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी फेमस है। अब तुम्हें ये ट्राई करना है CUET में कि तुम्हें मिले नॉर्थ कैंपस का कॉलेज। अगर तुम्हें नॉर्थ कैंपस का कोई भी कॉलेज मिलता है तो मुखर्जी नगर से उसकी डिस्टेंस मैक्सिमम 15 से 20 मिनट्स ही होगी। तो तुम मुखर्जी नगर में ही PG ले रहे होगे, मुखर्जी नगर में ही तुम्हारी कोचिंग होगी, और वहाँ से तुम्हारा कॉलेज की डिस्टेंस 25 से 20 मिनट बाय रिक्शा होगी। तो इतना ही तुम्हारे ट्रैवलिंग का जो
खर्चा है और टाइम है वो बच जाएगा। अगर तुम्हारा साउथ कैंपस का कॉलेज मिलता है, क्योंकि मुझे याद है काफ़ी सारे स्टूडेंट साउथ कैंपस से नॉर्थ कैंपस में तुम्हारे मुखर्जी नगर में कोचिंग लेने आते थे, तो तुम्हें ये टाइम वेस्ट ना करे, कम से कम 1 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। साउथ कैंपस से अगर तुम आओगे तो साउथ कैंपस का कॉलेज मिल गया तो फिर कोचिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर तुम ऑनलाइन लोगे। तो अगर ऑनलाइन में कंफर्टेबल हो तो फिर तुम ऑनलाइन देखना, बट अगर तुम दिल्ली आ ही रहे हो तो ऑफलाइन कोचिंग, जब यहाँ पे हब है तो तुम्हें ऑफलाइन के लिए जाना चाहिए, आई थिंक सो, ठीक है। तो ये करना है तुम्हें कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज तुम्हें मिले, इतना CUET में स्कोर कर लेना, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में तुम्हारी कोचिंग शुरू हो जाएगी। मुखर्जी नगर की मैं फेमस कोचिंग तुम्हें बता देती हूँ 1-2, जिससे तुम्हें बेसिक लेवल का आइडिया रहे। तुम अड्डा 24/7 ले सकती हो, KD कैंपस ले सकती हो। उससे भी बेटर होगा अगर तुम स्पेसिफिकली पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कोचिंग लो। अब तुम अगर ना अड्डा की लेते हो तो फिर वो सारे ही अपने जो होंगे, मैथ्स भी तुम वहीं पे करोगे, वहीं पे तुम रीजनिंग भी करोगे, तो फैकल्टी बहुत चेंज होती रहती है। बट अगर तुम स्पेसिफिक लोगे, जैसे कुछ फेमस कोचिंग होती है, फेमस टीचर होते हैं, वो सिर्फ मैथ्स की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उस फेमस टीचर की तुम पर्टिकुलर कोचिंग लो, मैथ्स के लिए अलग कोचिंग, ठीक है, क्योंकि वो फेमस टीचर है और सिर्फ वही पर्टिकुलर टीचर तुम्हें उस क्लास दे रहा होगा। तो मैथ्स की अलग ले सकते हो, रीजनिंग की जो टॉप फैकल्टी होगी उसकी अलग ले लो, इंग्लिश की जो टॉप फैकल्टी होगी उनसे अलग ले लो, या फिर तुम अगर पूरी कोचिंग कंबाइंड ज्वाइन करना चाहते हो तो अड्डा एंड KD और भी काफ़ी सारी हैं। मुझे ये 2 नाम पता है, अभी तो मैं इसमें वीडियो में नाम ले रही हूँ सिर्फ, बाकी ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है उनकी तरफ से, जस्ट फेमस है यहाँ पे तो मैं इसलिए बता रही हूँ। कोचिंग की टोटल कॉस्ट मैं बता देती हूँ, तो 10 से लेके 20,000 तक के बीच में तुम्हारी पूरी कोचिंग हो जाएगी। ये कोचिंग तुम्हारी 8 से 10 महीने की होगी, तो इसमें तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। उसमें तुम्हें बुक्स भी, कोचिंग मटेरियल जो होता है वो तुम्हें मिल जाएगी इसी प्राइस में। तो ये तुम बैचेस का प्राइस बाद में भी देख सकते हो, तो 10 to 20,000 के बीच में तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। और अलग से जो बुक्स मैंने तुम्हें बताई, जैसे पास्ट ईयर होती है मैथमेटिक्स की किरण पब्लिकेशंस की, वो लेनी होगी, तुम्हारी वोकैबुलरी की बुक हो गई, रीजनिंग की कुछ बुक्स हो सकती हैं, तो वो सारी अलग होती हैं, जो तुम्हें वहाँ से तुम थोड़ा पता करोगे तो तुम्हें पता लग जाएंगी, ठीक है, बुक्स के बारे में। बाकी ये बेसिक लेवल है, वर्ड पार इजी, ये वोकैबुलरी वाली, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे कोचिंग का। अब आता है तुम्हारा 3rd ईयर, जो कि एक्चुअल है, मैं लिटरली बता रही हूँ, तुम्हारे जो कोचिंग का परसेंटेज होगा ना, कॉन्ट्रीब्यूशन तुम्हारे SSC एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो सिर्फ 20% ही होगा, सिर्फ 20% ही तुम्हारा कोचिंग कॉन्ट्रीब्यूट करता है। बाकी 80% तुम्हारी सेल्फ प्रिपरेशन होगी, तुम कितने क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करते हो और जितनी भी तुम्हें मॉड्यूल्स और कोचिंग मटेरियल है वो कितना तुम सॉल्व करते हो, ठीक है। और तुम्हारी जो पास्ट ईयर है तो वो तुम 3rd ईयर में करोगे। 3rd ईयर में तुम्हारी एक्चुअल जो मेहनत है वो लगेगी, तो वो टाइम तुम्हें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। 2nd ईयर में कोचिंग के साथ भी नो डाउट कि तुम सॉल्व कर रहे होगे, बट 3rd ईयर में जो पूरी सेल्फ प्रिपरेशन, जब तक तुम अपनी सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करोगे, कोई भी एग्जाम विदाउट सेल्फ प्रिपरेशन नहीं क्रैक किया जा सकता। कोचिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली 20% है, 80% मेहनत तुम्हें खुद से करनी है। तो 3rd ईयर पूरा जो भी तुम्हारे कोचिंग में पढ़ाया गया, नोट्स, 1st ईयर में जो बेसिक्स तुमने पढ़ी थी, वो सारे को अपनी सारी मेहनत लगानी है तुम्हें 3rd ईयर में। 3rd ईयर में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेली मॉक टेस्ट तुम ले सकते हो, किसी भी कोचिंग का मॉक टेस्ट 3rd ईयर में भी ले लेना, तो वो तुम डेली सॉल्व करोगे, उसको एनालाइज करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दे सकते हो वो दोगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारे 3rd ईयर में होंगे। तो 3rd ईयर को बिल्कुल सीरियसनेस के साथ कंप्लीट करके तुम अपनी ग्रेजुएशन, फिर अपना एग्जाम दे देना तुम, ठीक है। 3rd ईयर के बाद तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, तुम अपना SSC का एग्जाम देना। इन केस तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता तो तुम्हारी 4 साल की ग्रेजुएशन है, तुम अपनी 4th ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। और इन केस तुम्हारा कॉलेज के साथ तुम्हें लग रहा है नहीं हो रहा है मैनेज, तो तुम 3 साल पे ही ख़त्म कर देना, तुम फिर भी एलिजिबल हो गया SSC के एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है। तुम 3 साल की ग्रेजुएशन भी करोगे तो भी एलिजिबल होगे। 4th ईयर एक्स्ट्रा है, तुम्हें ऑप्शनल है, तुम्हें करनी होगी तो कर लेना। अगर तुम चाहते हो कि बिल्कुल मुझे कॉलेज के साथ नहीं मैनेज करना, मुझे अकेले 1 साल और प्रिपरेशन देनी है अपने SSC के लिए, तो तुम ऐसे कर लेना, ठीक है। और अगर 3rd ईयर में क्लियर हो जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर तो बात ही क्या है। बट अगर नहीं होता है तो फिर 1 साल प्रॉपर डेडिकेशन अपना दे देना, ठीक है, क्लासेस के लिए और कोचिंग्स के लिए, मतलब सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि सेल्फ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये तुम्हारा कुछ 3 ईयर रोड मैप रहेगा। देखो ये सारी ना बहुत डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है कि क्या करना है, कैसे करना है। ये सारे तुम्हें, क्योंकि मेरे टाइम पे मैं जब ढूंढ रही थी कि ठीक है कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो मुझे तो नहीं मिल रही थी इतने अच्छे से गाइडेंस। ये सब तुम्हें एक एक्सपीरियंस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू ही पता लग पाती हैं कि क्लासेस क्या हैं, कोचिंग क्या है। अब कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें मैं अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में कवर कर रही होंगी कि प्रेफर्ड कोर्स क्या होना चाहिए, तुम्हें कोर्स कौन सा बेस्ट होगा, और कॉलेज क्लासेस कैसी होती हैं, उसके साथ बैचेस का टाइम क्या होता है कोचिंग का, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से करो, पहले तो CUET पे फोकस करो। से ही तुम्हारा CUET एग्जाम क्लियर होकर नॉर्थ कैंपस मिलता है, फिर तुम अपना रोड मैप बनाते हुए सेम जैसे मैंने बताया, फर्स्ट ईयर सेल्फ प्रिपरेशन,
थोड़ा सा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना, सेकेंड ईयर में कोचिंग, थर्ड ईयर में बिल्कुल अपनी सेल्फ प्रिपरेशन का पूरा प्रैक्टिस वाला चीज़ तुम्हें मॉक टेस्ट करना है। तो ऐसे करके अपने 3 साल को अच्छे से यूटिलाइज़ करना। देखो थर्ड ईयर आते आते सबको यही लगता है कि बिल्कुल कुछ नहीं किया, तो ये चीज़ तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए तुम्हें पहले से बिल्कुल रेडी रहना है इन सब चीज़ों के लिए। सो अच्छे से करो प्रैक्टिस। कॉलेज वाली चीज़ें बाकी मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, कौन सा कोर्स प्रेफर्ड होगा, किस में कितना टाइम मिलता है, कोचिंग की टाइमिंग्स कैसी होती हैं और कैसे मैनेज करना है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में। और भी डाउट रह रहा है कोचिंग क्लासेस कुछ भी रिलेटेड, तो तुम कमेंट में लिख देना, मैं ट्राई करूँगी कि उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड आई होप अंकिता तुम्हारा इसमें रोड मैप वाला क्वेश्चन डाउट क्लियर हो रहा होगा जो तुमने क्वेश्चन पूछा था। बाकी स्टूडेंट्स तुम लिख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में जो भी डाउट्स हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।